छात्राओं के साथ यौन शोषण मामले में गिरफ्तार डर्टी बाबा चैतन्यानंद की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वो पुलिस कस्टडी में हैं और पुलिस सवालों की लंबी लिस्ट के साथ लगातार पूछताछ में जुटी है। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की 32 छात्राओं ने बाबा पर यौन शोषण और बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते बाबा को 27 और 28 सितंबर 2025 की दरमियानी रात को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस आरोपी से सच उगलवाने में जुटी हुई है, इसलिए ही बाबा से पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन बाबा भी कम नहीं है, वो पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पूरा मामला क्या है, उसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल 28 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने डर्टी बाबा को अपनी हिरासत में लेने के बाद कोर्ट में पेश किया, तो आरोपी बाबा को 5 दिन के लिए रिमांड में रखने का फैसला सुनाया गया, जिसके बाद से पुलिस बाबा से लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन बाबा ऐसे दिखा रहा है जैसे उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी ने पकड़ लिया हो। बाबा इतना पाखंडी है कि वो पुलिस से सवाल पूछे जाने पर उनका गोलमोल तरीके से जवाब दे रहा है, ताकि सच्चाई का पता न चल सके। बाबा से कुछ भी पूछने पर बस एक ही जवाब मिलता है, मुझे घबराहट हो रही है। ऐसे में चलिए जानते हैं पूछताछ के दौरान चैतन्यानंद ने क्या क्या बताया और कौन कौन से खुलासे हो पाए। जानकारी के अनुसार बाबा चैतन्यानंद को दिल्ली के वसंत कुंज थाने में रखा गया है। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों ने पूछताछ की। डीसीपी और एसीपी ने भी आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती से सवाल किए, जिस पर बाबा यही कहता रहा कि उस पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। बाबा ने पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं किया। पूरी पूछताछ के दौरान पाखंडी बाबा सिर्फ घबराहट होने की राग अलापता रहा। वहीं आरोपी से उसके आईपैड का पासवर्ड पूछे जाने पर दोषी कहने लगा कि उसको भूल गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने बाबा की 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर बाबा से उनका आमना सामना करवाकर भी सवाल पूछे, लेकिन पाखंडी बाबा अपने झूठ से टस से मस नहीं हुआ। पुलिस को बाबा के मोबाइल फोन से कई लड़कियों के चैट्स भी मिले हैं। बाबा के इन चैट्स में लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। यही नहीं, बाबा ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवाकर अपने फोन में रखे हुए हैं। फिलहाल पुलिस बाबा चैतन्यानंद के झूठ से पर्दा हटाने में जुटी हुई है। तो याददाश्त की बात करी जा रही कि याददाश्त कह रहा कि उसे खो गई, क्या कुछ मेमोरी लॉस जैसा भी कुछ चीजें निकल के आई मेडिकल को लेकर? मेडिकल में तो अभी ऐसा नहीं आया, फिट ही आए हैं। बस ये है कि इनका ये क्योंकि पुराने एक तरह से कह लीजिए खेले कूदे हैं कि इनको पता है कानून को कैसे जो भी बहाना देके कैसे बचना है, तो वैसे ही ये हर अपनी तरफ से तरीके अपना रहे हैं और वो ये सफल नहीं रहेंगे। विदेश से क्या इनका लिंक है? क्या विदेशी नंबर ये यूज करते थे? क्या विदेशी महिलाएं भी इनके संपर्क में? विदेश ये जाते रहते थे कहीं ना कोई किसी बहाने से, कहीं पे टॉप के नाम से या कुछ और, तो उस तरह से लोगों से मिलते जुलते रहते थे। और अभी जब आए तो वापस तो नंबर भी ये विदेश का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूछताछ में पुलिस को किस तरह से सहयोग कर रहा है? सहयोग तो कमी है, पर हमारे पास काफी इनके खिलाफ सबूत हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की छात्राओं ने बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। तभी से बाबा फरार चल रहा था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने बाबा को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अगर बात करें बाबा की चालाकियों की, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्यानंद कई दिनों से अलग अलग होटलों में छिपकर बैठा हुआ था। ऐसे में चलिए ये भी जान लेते हैं कि पाखंडी बाबा ने अपने आप को पुलिस की हिरासत से बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अब स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की असलियत की एक परत खुल रही है। छात्राओं से यौन शोषण के गंभीर आरोप झेल रहे स्वयंभू बाबा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसी चालें चली कि सुनने वाले भी दंग रह जाएं। कभी खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधि बताकर रौब झाड़ा, तो कभी नकली कार्डों के दम पर पीएमओ से जुड़ाव का दावा किया, और तो और माँ बाप तक को भी बदल डाला। यही नहीं, बाबा ने पुलिस से बचने के लिए 2 पासपोर्ट बनवा लिए थे। बहरहाल बाबा की चालाकियों से ये स्पष्ट हो गया है कि बाबा पहचान बदलने का गजब खिलाड़ी है। ऐसे में ढोंगी बाबा का नाम चैतन्यानंद नहीं बल्कि चतुरानंद होना चाहिए। खैर, पुलिस इस मामले का खुलासा करने में जुटी हुई है। आगे ये देखना होगा कि पाखंडी बाबा अपने गुनाहों का कबूलनामा कब तक करता है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल पंजाब केसरी टीवी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।